मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। मुबारकबाद के मुस्तहिक इस इलाका की बज़्मे मुहिब्बाने मुस्तफ़ा मिलाद कमेटी के तमाम नौजवान, तमाम अराकीन जिन्होंने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतनी खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अल्लाह करीम तमाम अराकीन की जिंदगियों में, रिज़्क़ में, रोजगार में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। आप हजरात काफी देर से महफिल की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। बिला तमहीद व बिला ताखीर हम इस खूबसूरत बज़म का आगाज करते हैं। लिखा हुआ सब छोड़कर कुरान पढ़ा कर, लिखा हुआ सब छोड़कर कुरान पढ़ा कर, अल मुल्क पढ़ा कर, कभी रहमान पढ़ा कर। इस नूर का वल्ला मुतबादिल नहीं कोई, इस नूर का वल्ला मुतबादिल नहीं कोई। फुर्सत है तो अल्लाह की बुरहान पढ़ा कर। और नाजिल हुआ है क़ल्ब मोहम्मद पे ये पैगाम, सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो ज़बान से बरजस्ता दरूद पाक की सदा आनी चाहिए। नाजिल हुआ है क़ल्ब मोहम्मद पे ये पैगाम, दस्तूर हयात ये हजरत इंसान पढ़ा कर। और पढ़ सैयदे कोनैन शहीदी के फरामी, पढ़ सैयदे कोनैन शहीदी के फरामी, कुछ रोशनी कब्र का सामान पढ़ा कर। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में है कि जब किसी महफिल की सूरत में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जब किसी महफिल की सूरत में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह के खास नूर से खास फरिश्ते जो हैं उस महफिल में उतरते हैं और महफिल के आस पास खड़े हो जाते हैं और हाथ बांध कर बड़े ही अदब के साथ वो अल्लाह का कुरान सुनते हैं। माशाअल्लाह कारी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में तिलावत कुरान फरमा रहे थे। अल्लाह पाक इनके सोज़ो गुदाज में, इल्म अमल में मजीद बरकाते कसीरा अता फरमाए। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। बुलंद आवाज से कहिए सल्लू अलैहि व आलिही। दरूद पाक की फजीलत समात फरमाइए। फिर सिलसिला नात खानी शुरू करते हैं। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
कि रसूल मेहरबान आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरा कोई उम्मती मेरी जात पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल मेरे उस उम्मती को 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मुआफ फरमाता है और उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। और जब मेरा उम्मती मेरी जात पर मोहब्बत के साथ 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है तो रब्बुल जलाल मेरी उस उम्मती को 100 नेकियां अता फरमाता है, उसके 100 गुनाहों को मुआफ फरमाता है और उसके 100 दराजात बुलंद फरमाता है। और जब मेरा वो उम्मती मेरी जात पे 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसको 3 इनाम दिए जाते हैं। कौन से वो 3 इनाम हैं, सुनिए और अपनी किस्मत पे रश्क कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरा उम्मती मेरी जात पर 100 मर्तबा रोजाना दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल जलाल मेरी उस उम्मती की पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है बराअतुम मिनन नार, ये बंदा दोज़ख की आग से बरी है। बराअतुम मिनन निफाक, ये बंदा मुनाफकत से बरी है। और तीसरा इनाम ये है कि जब ये क़यामत के दिन आएगा तो अल्लाह रब्बुल जलाल इसको शुहदा के साथ